गुरु क्या अभिमुक्तेश्वरानंद जी अब कालनेमी हो गए हैं? क्या सनातन को मिटाने के लिए, सनातन को कमजोर करने के लिए दरअसल कालनेमी का रोल निभा रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी? दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर जब प्रयागराज से अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा था कि दरअसल योगी आदित्यनाथ हिंदू कहलाने के लायक नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी मंदिर तोड़ने वालों का समर्थन करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी हुमायूं के बेटे अकबर हैं, जहांगीर हैं और योगी आदित्यनाथ जी सत्ता के लोभी हैं। दोस्तों, जब यह बात अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने प्रयागराज से कहा था तो योगी आदित्यनाथ जी ने दरअसल अभिमुक्तेश्वरानंद जी को कालनेमी घोषित कर दिया। योगी आदित्यनाथ जी ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे सनातन धर्म में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कालनेमी का काम करते हैं और सनातन को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी और अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बीच में क्या कुछ जुबानी बहस हुई है, दोस्तों आप दोनों लोगों का स्टेटमेंट सुनिए अपनी स्क्रीन पर। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। गुरु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो या फिर अभिमुक्तेश्वरानंद जी हो, यह दोनों लोगों ने इस बात को मेंशन कर दिया है कि चाहे मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, चाहे प्रधानमंत्री की कुर्सी हो, दरअसल वह सनातन धर्म के लोगों का झुकाव जिस तरफ रहेगा उसी की सरकार दरअसल भारत में बनती है। दोस्तों, इसका प्रूफ हो गया है। और दोस्तों, क्या इसी का फायदा उठाकर योगी आदित्यनाथ जी अपनी जो सियासत है उसे संभाल कर रखते हैं सनातन के नाम पर? क्योंकि सनातन धर्म जिस तरफ झुकाव करेगा उसी पार्टी की सरकार बनेगी। और सनातन के नाम पर जब एक बार अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने योगी आदित्यनाथ जी को कोसना शुरू किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने सनातन का एक बड़ा चेहरा उभर कर सामने आने की एक बार और कोशिश की और सनातन धर्म को लेकर उन्होंने एक बार और क्या कुछ कहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश की रैली में उन्होंने। आप दोस्तों उसका पूरा वीडियो देखिए योगी आदित्यनाथ जी का। उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अगर हम सतर्क हैं तो कोई आने वाले समय में हमारी जो यात्रा चल रही है, आज भारत एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। देख रहे हैं ना, दुनिया में जब हलचल है, अराजकता है, अव्यवस्था है, लोग लड़ रहे हैं आपस में, तब भारत एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। आप तो इस शानदार यात्रा नहीं होती तो प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन मात्र माघ मेला है, कुंभ नहीं है। कल यानी 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु वहां आकर के संगम में आस्था की डुबकी लगाया। 4.5 करोड़। और गंगा जल क्या अविरल और निर्मल। हमारा दायित्व बनता है
कि हम हर उस प्रतीक को सम्मान दें जो हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, शास्त्रों ने जिसके लिए हमें प्रेरित किया। किसी को क्या क्या अधिकार मिल सकता कि हमारी देवतुल्य नदियों को प्रदूषित करे, उनकी अविरलता को दूषित करे, बाधित करे? हमें किसी को अधिकार नहीं देना चाहिए। हमारा भी दायित्व बनता है कि तालाब है उसका संरक्षण करें।